अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इजराइल की अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल पर फिर बमबारी, 10 जाँ बहक। चीन में हलाकत खेज जलजला, 367 अफराद हलाक, 2000 से जायद जख्मी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इजरायली फौज के हमलों से इंसानियत शर्मसार। महबूब नगर में एहतजाजी जलसे से सफीर फलस्तीन और सदर इंडो अरब लीग का खिताब। मोहब्बत व भाईचारगी के फरोग में तंजीम हमारा हिंदुस्तान का अहम रोल। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इजराइल ने गाजा में इंतहाई वहशतनाक हमलों के सिलसिले को जारी रखते हुए कल एक बार फिर एक और अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल की इमारत को निशाना बनाया है, जिसमें मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा रफा में इजराइल की जानिब से की गई बमबारी में एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में मजीद हलाकतों की भी इत्तला है। अलावाज़ीं कहा गया है कि इजराइल ने शुमाली गाजा और साहली पट्टी से अपने कुछ दस्तों की वापसी का अमल भी शुरू कर दिया है। आज भी अमवात के बाद अब तक जाम शहादत नोश करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 1766 तक जा पहुंची है। गाजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल क़दर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल पर किए गए हमलों में मजीद 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं। चीन के जुनूब मगरबी पहाड़ी सूबे यनान में आए एक ताकतवर जल्जले के नतीजे में ज़ायदस 367 अफराद हलाक और 2000 से जायद जख्मी हो गए। जल्जले के नतीजे में कई मकानात मुनहदिम हो गए। चीनी हुक्काम की जानिब से बड़े पैमाने पर राहत और इमदादी काम शुरू कर दिए गए हैं। ज़ियाओटोंग के इलाके में कई इमारतें मुनहदिम हो गई और बचाव टीमें और आम शहरी वहां मलबे के नीचे जिंदा बचने वालों की तलाश में मसरूफ़ हो गए हैं। चीन के सरकारी खबर रसां इदारे सिन्हुआ ने कहा कि कम अज़ कम 367 अफराद हलाक और 2000 से जायद जख्मी हुए हैं। ये आदादोशुमार बचाव कामों में मसरूफ़ ओहदेदारों के हवाले से दी गई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन काटजू ने सुप्रीम कोर्ट जज के इस बयान पर एतराज़ किया कि स्कूलों में गीता और महाभारत पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अमल हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार और दस्तूर के मगायर है, इससे शदीद ज़र्र पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज A.R. देव ने कल कहा था कि हिंदुस्तानियों को अपने मौरूसी रिवायात और निसाबों जैसे महाभारत और भगवद गीता का अहिया करना चाहिए। स्कूलों में तलबा को अव्वलीन उम्र में भगवद गीता और महाभारत पढ़ाई जानी चाहिए। जस्टिस दोवे ने कल अहमदाबाद में कहा था कि बाज़ अफराद निहायत ही सेकुलर होते हैं और बाज़ नामनिहाद सेकुलर लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान का आमरीत पसंद लीडर होता या डिक्टेटर होता तो पहली जमात से गीता और महाभारत को मुतारिफ करवाता। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है ये देखने का यही तरीक़ा और मुकाम है। माफ़ कीजिए, ताकि बाज़ लोग कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ या मैं सेकुलर नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है तो हमको अच्छाई हासिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज मरकंडे काटजू ने इनके बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल में कहा कि मैं जस्टिस दोवे के बयान के खिलाफ हूँ। ऐसे मुल्क में जहाँ कसरत में वहदत है, ऐसी हरकतें अवाम पर मसलत नहीं की जा सकती या इन्हें इसका पाबंद बनाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के सेकुलर किरदार व दस्तूर के मगायर है। उन्होंने कहा कि मुसलमान और ईसाई नहीं चाहेंगे कि इनके बच्चे इन किताबों को पढ़ें और सवाल ये पैदा होगा कि आया इनके बच्चों को ये किताबें पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने हैदराबाद पुलिस पेट्रोलिंग एंड ट्रैफिक व्हीकल्स के नए डिजाइन्स को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इनकी क़यामगाह वाक़े कैंप ऑफिस पर दिखाया। इनोवा मॉडल मोटर कारों के 2 डिज़ाइंस और 1 मोटर बाइक को चीफ मिनिस्टर को दिखाया गया। केसीआर ने इन गाड़ियों को तफसीली तौर पर देखा, बशमुल डिज़ाइन पार्ट, सामने और पीछे बैठने के अरेंजमेंट, डिक्की डिज़ाइन, कलर, लोगो का प्लेसमेंट। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर वहां मौजूद कई अफराद की राय मालूम करने के बाद डिज़ाइंस को मंजूरी दे दी। इन डिज़ाइंस की सताइश करते हुए चंद्रशेखर राव ने चंद तजावीज़ पेश किया और कुछ तब्दीलियों का मशवरा दिया। फ़लस्तीन पर इजराइल के जारहाना हमले इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले मुजालिम का मकसद एक ही है कि फ़लस्तीन के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जालिम इजराइल और इसकी पश्तपनाही करने वाली नापाक ताकतों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनी मुसलमान ना मिटने वाले हैं और इनकी क़ुव्वत ना टूटने वाली है। इन ख्यालात का इज़हार जनाब शाबान हसन सादिक, सफ़ीर फ़लस्तीनी बराए दिल्ली ने मुस्तक़िर महबूब नगर के टाउन हॉल मैदान में कल शब एक बड़े जलसे आम को मुखातिब करते हुए किया। ये जलसा इंडो अरब लीग के ज़ेर एहतमाम इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए मुनक़िद किया गया था।
जलसे की सदारत जनाब सैयद वक़ारुद्दीन, चेयरमैन इंडो अरब लीग व एडिटर रोजनामा रहनुमाए डेक्कन ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सफ़ीर फ़लस्तीन ने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि ये एक यकतरफा जंग है जो ज़बरदस्ती निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मसलत कर दी गई है। फ़लस्तीनियों की क़ुव्वत मज़ाहमत को ख़त्म करना और शहरुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा और इस्लामी आसार को मिटाना इस जंग के मक़ासिद में शामिल है। आज हम 48 ममालिक के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा बैनुल-अक़वामी अदालत में दायर करने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़ीर फ़लस्तीन ने कहा कि इजरायली हमलों का कोई जवाज़ ही नहीं है। एक इनफरादी वाक़े को बहाना बनाया गया। जिन 3 यहूदी क़ाबिज़ीन का अगवा किया गया था, किसी भी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगवा कुनिंदों ने इनको कत्ल किया, लेकिन कोई नहीं जानते कि वो लोग कौन थे। लेकिन दरिंदा सिफत वहशी इजराइल ने इसका जो बदला लिया वो हर इंसान के रोंगटे खड़ा करने के लिए काफ़ी है। दौरान खिताब सफ़ीर फ़लस्तीन जज्बात से मगलूब हो गए और बताया कि एक 16 साला फ़लस्तीनी रोज़ेदार लड़के को शहीद कर दिया गया, और शहीद भी कैसे किया गया कि इस मासूम लड़के को पेट्रोल पिलाया गया और फिर इसको आग लगा दी, जिससे वो मासूम रोज़दार मुकम्मल झुलस कर शहीद हो गया। इस लड़के का कसूर क्या था? वो किसी अस्करी तंजीम से वाबस्ता नहीं था, गैर मसला था, स्कूल का तालिब इल्म था, जिसके बाद पुरअमन फ़लस्तीनियों की मामूली मज़ाहमत को बहाना बनाते हुए जंग थोप दी गई। 17 जुलाई से इजराइल ने क़यामत बर्पा कर दी। ना ज़ईफ़, ना जवान, ना बच्चे, ना ख़वातीन। इजराइल के बमबारी तैयारों ने अंधाधुंध बम बरसाए और चंद मिनटों के अंदर कई ख़ानदान उजड़ गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद पहली मरतबा मनाए जाने वाली यौम आज़ादी तकारीब के तारीख़ी किला गोलकुंडे में मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा को इस ज़िम्मन में तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी के अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो किला गोलकुंडा पहुँच कर वहाँ यौम आज़ादी हिंद तकारीब के इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा ले। किला गोलकुंडे पर मुनक़्क़िद की जाने वाली यौम आज़ादी तकारीब के मौके पर तेलंगाना की तारीख़ और तहज़ीब की झांकियाँ पेश करने का फ़ैसला भी किया गया। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस ज़िम्मन में तेलंगाना के दानिश्वरों की तजावीज़ और मशवरों का खैर मकदम किया। चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजिया शर्मा ने अहकामात जारी करते हुए मुतालिका अहदेदारों को यौम आज़ादी तकारीब की बड़े पैमाने पर तैयारियां करने की हिदायत दी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि यौम आज़ादी तकारीब रिवायती लिहाज से हर साल परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़्क़िद की जाती थी। तंजीम हमारा हिंदुस्तान की जानिब से ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर के मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें शिरकत की। इस तकरीब को आरोही ब्लड बैंक मदद से होटल ताज कृष्णा में मुनक़्क़िद किया गया। तकरीब का आगाज़ खलील के खिताब से हुआ, जिन्होंने तंजीम हमारा हिंदुस्तान की जानिब से मुनक़्क़िदा ईद मिलाद तकरीब से मुतालिक मालूमात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद मोहब्बत व भाईचारगी के जज्बे को आम करना है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की और उन्होंने बताया कि तंजीम हमारा हिंदुस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल से ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके बाद अवामी भाईचारगी का प्याम आम करना मददगार साबित हो रहा है। अमेरिकी कौंसल जनरल हैदराबाद माइकल C. मोलियंस ने खिताब करते हुए कहा कि इन्हें इस तकरीब में शिरकत करने पर बेइंतहा खुशी महसूस हुई है, क्योंकि इस तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत के अफराद इसमें शामिल हैं और भाईचारगी के प्याम को आम करने के लिए पुरजोर जिद्दोजहद कर रहे हैं। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू माइक ने भी अपने प्याम में बताया कि शहर हैदराबाद में ईद मिलाद तकरीब में शिरकत करने पर इन्हें बेइंतहा मसरत हुई और हमारा हिंदुस्तान की जानिब से मोहब्बत के प्याम को आम करने के लिए की जा रही कोशिशों की सताइश की। इस तकरीब में इनकलाबी गुलकार गदर ने रमज़ान मुबारक और ईद से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो बचपन से ही इस ईद से मुतासिर हैं, क्योंकि मुसलमान भाई 1 माह तक रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर मनाते हैं। उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए चंद नात के अशार भी सुनाए। इस तकरीब में तंजीम हमारा हिंदुस्तान के सरपरस्तान जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत, खलीकुर रहमान, कोऑर्डिनेटर नेशनल माइनॉरिटी कांग्रेस, लील और दीगर मौजूद थे। इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो AK खान, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M. महिंदर रेड्डी, डायरेक्टर जनरल जेल्स तेलंगाना VK सिंह, डायरेक्टर विजिलेंस इन्फोर्समेंट अमित गर्ग, डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आमद चंद्रावदन IAS, साबिक रुकन पार्लियामेंट सर्वे सत्यानारायण, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोनाला लक्ष्मैया, रुकन कानून साज कौंसल फारूक हुसैन, जनाब गयासुद्दीन बाबू खां, जनाब अहमद आलम खां, वेद कुमार, खालिद रसूल खां और दीगर ने शिरकत की।
चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में 27 साल सैयद पाशा का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के बमुजिब पाशा कल लाल दरवाजे के साकिन अपने दोस्त राजू से मुलाकात के लिए गया हुआ था, जहां पर चंद नामालूम अफराद ने महनोशी के लिए रकम तलब की और ना देने पर इसे शदीद ज़दोकोब किया। पाशा अपने मकान फातिमा नगर वट्टेपल्ली लौट गया, जहां पर वो अचानक बेहोश हो गया, जिसके सबब इसे दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों से जाबर ना हो सका। मकतूल ने इस पर हमले की इत्तला अपने अरकान खानदान को नहीं दी, जिसके बाद इसका बरवक्त इलाज ना हो सका। चन्नानगुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश का दवाखाना उस्मानिया में पोस्टमार्टम किया गया और बादअज़ां नाश को वुत्सा के हवाले कर दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।